नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पे। दोस्तों, मेरा प्रयास रहता है आप तक कुछ ना कुछ अच्छा पहुंचाया जाए। तो आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान शंकर विराजमान है, माता रानी का दरबार है और आज मैं पहुंचा हूं माता अंजनी जी के द्वारे पे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा हमारा सवारी आना। भूत प्रेत जिन्नात क्या ये होते हैं? कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ कहते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है। डायनासोर नहीं देखे आपने, इसी तरह से भूत भी आपने नहीं देखे। बिलीफ सिस्टम की ये बातें होती हैं। इन सब बातों से पर्दा उठाएंगे और अंजनी माता जी का नाम अंजनी माता कैसे हो गया, पहले क्या नाम थे, क्या कहानी थी कि गृहस्थ जीवन से ब्रह्मचर्य में आने के बाद और अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। भारत भ्रमण ये करती हैं, इनके पति भी इनके साथ रहते हैं, 2 इनके बच्चे हैं। तो इनसे आज अध्यात्म के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ दोस्तों सीखा जा सकता है, बशर्ते के सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ज्ञान दोस्तों उस सोने की तरह है जो गोबर में पड़ा होता है तो उठा लेना चाहिए, बशर्ते सोने की पहचान हो। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं माता अंजनी जी से। और कैसे ये नॉर्मल व्यक्ति से माता अंजनी जी बन गई, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उससे पहले मैं अपील करूंगा दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास है आप तक कुछ ना कुछ अच्छा पहुंचाया जाए, जहां से कुछ ना कुछ सीखा जा सके। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ आपको। जय माता दी। जय माता दी। पहला प्रश्न जो है सिंपल सा यही पूछता हूँ, जो ये महामंडलेश्वर की उपाधि है श्री श्री 1008 की, बहुत से संतों में मैंने देखी है और ज्यादातर संत जो हैं हमने देखे हैं गृहस्थ आश्रम में नहीं होते। तो पहले उपाधि के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्या उपाधि है? जो आपने प्रश्न रखा, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की जो संत है वो जो है गृहस्थ में नहीं होते। जिस महामंडलेश्वर की पदवी जिस अखाड़े से हमें प्राप्त है वो है खाटू श्याम अखाड़ा जी। और अन्य जगहों का तो मुझे नहीं ज्ञान, लेकिन जब इस महामंडलेश्वर में जो भी लोग आए हैं अब तक, उसमें गृहस्थ को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है। उनका उद्देश्य केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का है। जहाँ पर सनातन धर्म है, जिनके जीवन में सनातन धर्म का वास है और जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, विशेषकर ये उपाधि उन्होंने उन लोगों को दी है। इसमें अगर कोई गृहस्थ में रहकर भी अगर साधना मार्ग पर है या फिर वो भगवान के लिए कुछ कर रहा है, धर्म के लिए कुछ कर रहा है, तो उन्होंने उन लोगों को मान देने हेतु इस अखाड़े का जन्म कराया है। जी। नहीं, ये ऐसा है जैसे क्लर्क होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, महामंडलेश्वर क्या इस तरह से चीजें रहती हैं? महामंडलेश्वर के लिए ये एक ऐसी उपाधि है जो केवल उन्हीं को दी जाती है जो प्राण, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपना बहुत सारा समय भगवान के निमित्त पाठ पूजन के लिए देते हैं, जो गृहस्थ को छोड़कर और अपने व्यवहार को, आचरण को भगवान के निमित्त बनाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी ये उपाधि महत्वपूर्ण हो जाती है। महामंडलेश्वर में 108 की उपाधि भी दी जाती है और 1008 की उपाधि भी दी जाती है। श्री श्री 1008 की जो उपाधि है वो उसी संत को दी जाती है जो संत 12 घंटे जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि 12 घंटे, 24 घंटों में से जो 12 घंटे का समय परमात्मा ने दिया है आप नहीं कर सकते, पर जो लोग कर लेते हैं 12 घंटे, उसके अनुसार जो उनकी समय अवधि है, मैंने बताया वो 10,800 की रहती है। अब 10,800 को ना कर कर केवल जो है 1008 की उपाधि के रूप में इसको बताया गया है। भगवान की आराधना करने वाले, सात्विक जीवन को जीने वाले और ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों के लिए ये 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि बताई गई है। जो इसके आगे श्री श्री लगाया जाता है, ये भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ जो दास है उनके लिए श्री श्री का नाम दिया जाता है। जी।
अच्छा, एक चीज और आती है, जैसे आप माता रानी की भक्त हैं, हम्म, शिव जी की भक्त हैं, हाँ जी। उनका आशीर्वाद आप पे है, जी। तो एक सवारी आना जो एक चीज बताई जाती है, हम्म। तो कुछ लोगों से मैं ऐसा मिला हूँ जो डिनाई करते हैं इस चीज को, हैं वो भी संत, जी। पर वो मना करते हैं इस चीज को, भाई ऐसा नहीं होता है, हमारे अंदर ईश्वर है, कोई बोल रहा है उसमें भी ईश्वर है, हम्म। सांसें जो चल रही हैं वो ईश्वर है। पर किसी का आ जाना और भविष्य बता देना, इन सब चीजों के बारे में अगर चर्चा करें तो आप क्या कहती हैं उस पर? भगवान शिव की आराधना हो या फिर माता रानी की आराधना हो, जब आराधना चरम सीमा पर जाती है तब भगवान को किसी न किसी के रूप में ज्ञान देने के लिए गुरु को आना पड़ता है। लेकिन आप सब ध्यान से इस बात का विचार करें कि कभी कभी आपके पास गुरु भी नहीं होते, केवल ईश्वर मार्ग पर चलकर भी आप गुरु ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। माता रानी के जिस प्रवेश की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि ये वो विद्युत, ये वो करंट है जिसको इसका एहसास होता है, वो इसे नकार नहीं सकते। अब चाहे वो संत हो या कि कोई विद्वान हो, जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये क्या चीजें हैं, तब तक वो इसको नकारते रहेंगे। हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं महामंडलेश्वर हूँ, साथ साथ मेरा नाम अंजनी देवा जी है। ये देवा पद जो है मुझे इनकी आराधना के बाद जो प्राप्त हुआ है, मैं मानती हूँ कि ये सब चीजें होती हैं और हमारे जीवन काल में ऐसी स्थिति आती है जब भगवान को एक छोटे से रूप में व्यक्ति के शरीर में वास को करना पड़ता है। और आप देखें तो भगवान शरीर में उसी के वास करते हैं जो भगवान को अच्छे लगते हैं। संत होना ये कोई भगवान के साथ प्रिय होने वाली बात नहीं है। महामाई को जो शरीर पसंद आता है, जहां पर भक्ति है, जहां पर सम्मान है, वहां पर वो स्वयं आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आती है, जो लोग नकारते हैं ऐसा नहीं है, प्रवेश होता है और मैं इसे मानती हूँ। और ये बच्चे के जन्म काल से ही उनके शरीर में वास करती हैं, बस तब सोई हुई अवस्था में होती है। भक्त अपनी भक्ति और तप के साथ इनको जागरण करता है और जागृति होने के बाद इनके अंदर मूलाधार में जो स्तंभन होता है, जो क्रियाएं होती हैं, उसी से ही माँ भगवती का शरीर में प्रवेश होता है, माँ जागृत अवस्था में आ जाती है। ठीक है, अगर हम इन सब चीजों को एग्री कर लेते हैं, तो आजकल मैं देखता हूँ हालेलुया टच करके और कर देना, उस तरह की चीजें भी ट्रेंड हैं। और अगर हम सनातन की भी बात करते हैं तो वीडियोस बहुत सारे वायरल हैं, सिर घुमाना अपना, और छड़ी से मार भी देते हैं कुछ लोग, तो जिन्न भूतों का आ जाना, ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपने कहा किसी को हाथ लगाने से इधर उधर गिरने लग जाना, ये सब, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, ये सत्य है कि अगर किसी के अंदर कोई नकारात्मक प्रभाव है और वो सकारात्मकता के साथ संपर्क में आते हैं तो उनको कोई कष्ट होना एक छोटा सा विचार है, पर वो इधर उधर कूद मार कर गिरने लग जाए, ऐसे विचार मैं नहीं रखती। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और आपने अगला प्रश्न क्या किया है? जो जिन्न भूत आ जाते हैं, जिन भूत जो आते हैं, भूत एक तो होते हैं देवता, जो देव उसमें है और हम उनकी पूजा करते हैं, और एक है दानव। जब भगवान थे, जब देवता थे, तब दानव भी थे। जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा है तो आत्मा भी है, जब आत्मा है तो फिर भूत और प्रेत भी है। जिस आत्मा से हम कर्म कमाने के लिए आए हैं, जब हमने वो कर्म नहीं कमाया और हम शराब के नशे करते करते हमारी मृत्यु हो जाती है, सड़क हादसे हो जाते हैं, हम अपनी उम्र से पहले ही फांसी लगा लेते हैं, जो ये आत्मा होती है, ये ऊपर भगवान इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे जितना समय इस योनि में काटना, उतना समय उनको धरती पर रहना पड़ता है। अब जो ये आत्मा है, यही लोगों को जब परेशान करती है किसी के शरीर में वास करने का, उनका कारण क्या है कि अब जीवन को कैसे जिया जाए। करने तो भक्ति आए थे और शरीर के बगैर भक्ति होएगी नहीं, तब वो ऐसा शरीर ढूंढते हैं जिसके अंदर वो प्रवेश करें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और अपनी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करें। तो ये सब चीजें होती हैं। चुड़ैल, डायन इत्यादि चीजें भी जो हैं आती हैं, तो वो सब यही सेम कॉन्सेप्ट में रहता है क्या? जिसमें जैसी ताकत है, कुछ लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं,
आप देखें कई तांत्रिक हैं, उन्होंने कोई तंत्र साधना कर रखी है, आत्मा में तंत्र बसा हुआ है, और अब किसी गलत कर्म को करने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब वो जो मृत्यु हुई है, आत्मा कौन सी है? तांत्रिक आत्मा है। तो वो किसी के घर में जाके सर्वनाश करेगा। पहले वो सर्वनाश करेगा, बाद में वो अपना हित बाद में करेगा। उसका जो व्यवहार है वो सर्वनाश करने का है। अब कोई अच्छी आत्मा होती है पर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और अब उसकी मुक्ति करानी है, तो वो किसी के घर में प्रवेश करता है, किसी के शरीर में वास करता है, पर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। चुड़ैल आत्मा, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म राक्षस, ये सब शक्तियों के आधार पर तय किए जाते हैं। तो ये सब चुड़ैल भूतों की बातें हो गई, ये शक्ति है। आप कहते हैं कि भाई कुछ आ भी जाता है, अगर प्रवेश है, कुछ है ईश्वरीय शक्ति। तो एक लोग कहीं कहते हैं कि बोतल में भूत कैद कर लिया, गुल्लक में हमने भूत पकड़ लिए जी। तो वो ऐसी चीजें भी होती है क्या? जब आप किसी आत्मा को कैद करते हैं, जो जैसी जिसकी जैसी जैसी विद्या है, विद्या के आधार पर ही मंत्रों के माध्यम से उनके साथ वचन लिए जाते हैं कि आप यहाँ बैठकर अपनी भक्ति करो, आपको कोई शरीर नहीं दिया जाएगा, और उनके मुक्ति के मार्ग किए जाते हैं। तो ये बंधन की एक प्रक्रिया है। आप किसी धागे से भी एक आत्मा को बांध सकते हैं, एक शरीर रूपी एक बोतल को लेकर उसके अंदर भी आत्मा को उतारा जाता है। आपने भी कभी ऐसी कैद करी है क्या? मैंने कभी कैद नहीं किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हम छोटा सा एक विचार है कि बालाजी महाराज के यहाँ कुछ लोग जाते थे, जाते क्या थे, उनके अंदर संकट थे, और संकट हेतु वो काफी समय सालों तक वहां पर परेशान रहे, और बाद में उनके अंदर बालाजी के 2 दूत वहां उनका वास हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए, इतना कष्ट उन्होंने सहा, उन्होंने बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि ये समस्या मेरे साथ कभी दोबारा ना हो। तो उनके शरीर में ही 2 दूत आ गए थे, और कुछ समय के बाद जब वो मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे मेरे शरीर में बालाजी के दूत हैं और अब मैं उनको संभाल नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ की पूजा के माध्यम से वो दूत जो है यही मंदिर में ही उन्हें स्थान दिया गया। तो ऐसे भूत प्रेत पिशाच ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो मंदिर में आ सकती हैं। ऐसा नहीं है, आप कभी ना सोचें कि भूत मंदिर में नहीं आ सकता। भूत भी मंदिर में आ सकता है, प्रेत भी मंदिर में आ सकता है, पिशाच भी मंदिर में आ सकता है। और अगर वो अपने आप को सुधारने के लिए तत्पर है तो संत मुनि जो है उनको भी कहते हैं आप यहाँ रहो और भक्ति का आनंद करो, और जब आपका समय आएगा तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा कई बार हुआ है जी। शादी से पहले आप जो थे इस लाइन में, अध्यात्म में नहीं थे, और शादी के बाद भी एक ब्यूटी पार्लर भी आप रन करती रही हैं जी। तो एकदम से अध्यात्मवाद की तरफ आना, उसके बाद सवारी या प्रवेश जिसे आप कहते हैं, और उसके बाद फिर बाणा आपने ले लिया, ये मोड़ जिंदगी में कैसे आया? छोटी सी मेरी उम्र है, और इस उम्र के भीतर 19 साल की ही मेरी उम्र में मेरा विवाह कर दिया गया था। विवाह के बाद मेरे 2 बच्चे हुए, और बच्चों के होने के बाद एक स्त्री सोचती कि मुझे कुछ ऐसा करना है। तब मैंने VLCC एक डिप्लोमा किया, और काफ़ी साल तक मैंने पार्लर को चलाया। पार्लर के साथ साथ मैंने भक्ति को भी हमेशा उसमें प्रवेश रखा, भक्ति को पूर्णता समय दिया। नवरात्रों में मैं नवरात्रे रखती रही, और बचपन से नवरात्रे रख रही थी। जैसे समय समय बढ़ता रहा, नवरात्रों की स्थिति बदल गई। नंगे पैर मैंने नवरात्रे रखे, फर्श पर भी मैंने सोकर इस साधना को किया। कई लोग 3 समय भोजन खाकर नवरात्रे रख रहे हैं, तो ऐसे मैंने 2 लौंग और पानी के साथ व्रत को रखा। उद्देश्य कोई प्रवेश या भगवती को अपने से पाना नहीं था, केवल एक आराधना का एक मार्ग था। लेकिन शायद वो मार्ग ना चाहते हुए, ना पता होते हुए भी वो मार्ग सही दिशा में जा रहा था, और जिसे महारानी का साक्षात रूप में आगमन हुआ, जिसको मैंने दर्शन किया है, जिसको मैंने देखा है इन्हीं आंखों से। मेरे को अच्छे से विचार है इन सब चीज़ों का, जो मैं कह रही हूँ कि मैंने उन सब चीज़ों को देखा है, मैं जानती हूँ। उसी आधार पर मेरा जीवन मैंने नहीं बदला, तुरंत बदल गया। क्योंकि आज के समय में मंदिर, पाठ पूजा और किसी को कोई परामर्श देना सनातन धर्म के अंतर्गत, मैं कोई फीस नहीं ले रही हूँ, कोई मैं धन नहीं ले रही हूँ, बल्कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको कुछ ना कुछ मंदिर की तरफ से हम लोग सेवा दे रहे हैं।
जो काम मैं कर रही थी उससे मैं धन कमा रही थी, जो मैं आज काम कर रही हूँ उससे मैं अपने जीवन का वो बहुमूल्य धन इकट्ठा कर रही हूँ जिसको मुझे साथ लेकर जाना है। जो मैंने कमाया वो सब मैंने यहाँ लगा दिया है। असल बात यही है कि आप एक सुई भी नहीं ले जा सकते। और आप देखें कि जो मैं धन इकट्ठा कर रही हूँ, जो लोग मुझे प्रेम देते हैं, जो लोग मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान है, आपकी तपस्या में भगवान है, जो प्राप्त कर रहे हैं, उनकी इतनी दुआएं और इतना आशीर्वाद मेरे साथ है कि मुझे लगता है कि आने वाले जीवन काल में मैं बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ। तो धन को एक तरफ छोड़कर मैंने यही मार्ग को बहुत सुंदर और उचित समझा। अब एक प्रश्न और भी आता है, देखिए आपके शिष्य भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, जिनका उद्धार मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ कष्ट का निवारण हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आप जवाब दे रही हैं तो मैं प्रश्न पूछ ही लूँ। आप गृहस्थ आश्रम में थी जी, 2 आपके बच्चे भी हैं, उसके बाद आप इस रास्ते पे आए, तो ब्रह्मचर्य का जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि बाणा भी लिया हुआ है जी। और पति साथ ही हैं अभी और घर में मंदिर बनाया हुआ है, तो उस पे आप क्या जवाब देती हैं? ब्रह्मचार्य जीवन, जो ब्रह्मचार्य आश्रम है उससे बहुत सुंदर आश्रम जो है हमारा गृहस्थ आश्रम है। और शास्त्रों में मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक समय में आप जब गृहस्थ रहकर जब गृहस्थ का त्याग करते हैं और ईश्वर में समय से आकर आप मिलन करते हैं, वो जो जीवन है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान ने हमें नीचे भेजा समाज को बढ़ाने के लिए। अगर हर कोई व्यक्ति गृहस्थ को छोड़कर ब्रह्मचार्य का पालन करने लग जाएगा तो संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, डॉक्टर, कलेक्टर ये सब कहीं से भी नहीं पैदा हो सकते। आपने जो बात कही, मैंने गृहस्थ का जीवन जिया, मेरे पास संतान है और संतान से ही मुझे माँ की होने का एहसास है। मुझे पता है अगर मैं एक इंसान के रूप में अगर 2 बच्चों की माँ हूँ तो जो मेरे मन में महसूस है, जो दया और करुणा भाव है, तो जगत जननी जिसने संसार को बनाया उनके जीवन कैसा होगा। और जब मैंने गृहस्थ को छोड़ा तो आज मेरे पास 2 बच्चे नहीं हैं, मेरे पास 2000 बच्चे हैं, 22-25 हजार बच्चे हैं जिनके सुख और दुख की कामना मैं देखती हूँ। आप सोचिए कि गृहस्थ में रहकर आपके पास केवल 2 ही बच्चे थे और आप जब संन्यास में आए तो आपके पास हजारों बच्चे हैं जिनका आप सुख की कामना करते हैं। गृहस्थ जीवन को छोड़कर जब ब्रह्मचार्य का जीवन को पालना मैंने की तो उसके लिए मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। घर के लोगों ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, इन चीजों को समझा, मेरी साधना को समझा, मेरे समर्पण भाव को समझा। तो मेरे लिए पर्याप्त है कि मैं ब्रह्मचार्य जीवन को और भगवान के निमित्त मैं जो भी कर रही हूँ उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ब्रह्मचार्य है। आप किसी भी पूजा पाठ को करते हैं ना, तो सनातन धर्म कहता है आज आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और जब हम 12, 15, 16, 18 घंटे साधना कर रहे हैं तो ब्रह्मचार्य की पालना नहीं करेंगे तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसी कारण से ब्रह्मचार्य का पालन मैं कर भी रही हूँ और ये प्रभु की कृपा से सब बहुत अच्छे से हो रहा है। काफी इंद्रियों को काबू कर लिया है मतलब आपने, और उसके बाद इस रास्ते पे आप चली हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे कोई लेडीज है और मासिक धर्म में रसोई घर में जाना या मंदिर में जाना जो है निषेध माना जाता है। आप बाणे में हैं इस वक्त जी, पूजा अर्चना में भी हैं जी। तो उस चीज को कैसे आप टैकल कर रही हैं या उसके ऊपर क्या आप विचार रखती हैं? सनातन धर्म में तो ये कहा जाता है कि माता कामाख्या जी के मंदिर में जब माता रजस्वला में आती है तो जो रजस्वला के समय रक्त महामाई का आता है उसको तिलक लगाकर व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ये सत्य है और मैंने ऐसा महसूस भी किया है कि जरा सा उनका रजस्वला का तिलक अगर आप अपने माथे पर लगाते हैं तो आपके शरीर में बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। तो रजस्वला एक शक्ति है, एक ताकत है जो स्त्री को प्राप्त है, जो उसको माँ बनाती है। पूजा घर में ना जाना और रसोई घर में ना जाने का कारण विज्ञान के माध्यम से आपको कहूंगी कि जब रजस्वला की स्थिति आती है तो शरीर में वायु दोष हो जाता है, वायु बहुत बढ़ जाती है जिस कारण बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसे में जब आप भगवान के समीप जाते हैं तो वहां सबसे ज्यादा वायु है। दोनों वायुओं को जब आप आपस में मिलाते हैं तो वो वायु जो है आपके शरीर को नुकसान देती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा
कि रजस्वला स्त्री को जो है मंदिर में और रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो विश्राम अवस्था में रखें और अपने अंदर अग्नि को प्रवाह करें। जब आप बैठेंगे कुछ अच्छा गर्म खाएंगे तो आपका शरीर अच्छा होगा। तो आप वायु दोष से बचे, तेज एसी में ना बैठे, आप पंखे में ना बैठे, ठंडक से बचे, सिकाई करें। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। भगवान को कोई समस्या नहीं है, ये कोई आप छूत अछूत की बात नहीं है, केवल ये आपके शरीर के विकार की बात है। इसीलिए समय चल रहा है और मैं जब से संन्यास जीवन में आई हूँ और जब से मैं परमात्मा की सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान की सेवा किसी पाप और पुण्य से हटकर करती हूँ। मैं कुछ प्राप्ति हेतु नहीं कर रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ केवल सुखमय रूप से कर रही हूँ। माता पार्वती रजस्वला में है और हम यहाँ शिव और माँ पार्वती के रूप की सेवा करते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अन्यथा माँ ने कभी हमें ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें इस कार्य को नहीं करना। जब हमारा ये जन्म नया जन्म है, मेरी उम्र 7 साल है, अगर हमने 7 साल से परमात्मा को पाया तो उम्र 7 साल है। आप ध्यान से समझे इस बात को कि महारानी ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप मेरी किसी चीज को छू नहीं सकते। मैं रजस्वला में हूं, पर एक सिद्धि और एक प्राप्ति होने के बाद शायद ये मेरे लिए उपहार के रूप में है कि मैं इस छूत अछूत को नहीं मानती। जी, एक बदलाव जो जिंदगी में आया, आप जैसा कह रही हैं कि आशीर्वाद स्वरूप आपको कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त हुई है या ईश्वर का प्रवेश आपके शरीर में है और खुले मन से आप इस चीज को कह रही हैं, तो अब उद्देश्य क्या है जीवन में? इसको कहाँ लेकर के आप जाना चाह रही हैं आगे? जैसे भारत भ्रमण आप करती रहती हैं लोगों के पास, धर्म के प्रति भी आप बात करती हैं, मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, उनका भविष्य भी है आगे, तो आपका उद्देश्य क्या है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा जब जीवन का परिवर्तन हुआ, परिवार ने स्वीकार किया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं उस समय आई जो मुझे समाज ने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे कर कर कहते हैं शक्ति में जो भक्ति है वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और मैं तो उस शक्ति की आराधना कर रही हूँ। वो शक्ति हमें कभी झुकने नहीं देगी। जिस घर में संस्कार होते हैं, जिस घर में भगवती की जोत जगती है, आपने देखा होगा कि ज्वाला माता जी की हमारे घर में जोत जगी हुई है। 9 दिन नवरात्रों में आप अपने घर में जोत जगाते हैं, कैसी वाइब्रेशन होती है, आपको लगता है आपका घर मंदिर बन गया। और यहाँ पर पिछले 8 साल से महामाई की ज्वाला जी की जोत चली हुई है। अब आप तय करें कि इस स्थान में क्या ऊर्जा रही होगी, किस ऊर्जा पर हम सब जीवन को जी रहे हैं। ऐसे में जो 2 बच्चों की आप बात करें, मैंने सब अपना जीवन परमात्मा को समर्पण किया है। मैंने कभी भगवान से निजी जीवन के लिए कभी कोई कामना नहीं की। जब भगवान ने अपने श्री चरणों में हमारे बच्चों को, हमें, हमारे घर परिवार को जो स्थान दिया है, जो भक्ति दी है, उस आधार पर मेरे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, भगवान की आराधना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। मैं मानती हूँ आने वाला जीवन उनका बहुत सुखद होगा। जी, अब 2 बच्चे हैं, बिल्कुल, दोनों, उनकी माँ तो आप ही हैं जी। और ऐसा कहते हुए भाई धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। बिल्कुल। लेकिन अब आपने जो है सबको अपना बच्चा मान लिया है, संतान मान लिया, तो कोई भेदभाव ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कभी? अगर 1 गिलास ही दूध हमारे लिए घर में शेष बचा है और बाहर से कोई बच्चा, कोई मेहमान आया है, कोई भक्त आया है, तो हम अपने बच्चों को न देकर उनका पेट में डालने का प्रयास करते हैं। भोलेनाथ ने अपने जीवन काल में सिर्फ देना सिखाया है। और अगर मैं सच में भगवान की आज भक्ति कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि मेरे मन में एक ही विचार रहता है कि मैं महारानी के भक्त हूँ या भोलेनाथ जी के भक्त हूँ, जो इनके दर तक आ जाए वो यहाँ से भरपूर होकर जाए। तो बच्चों के और बाहर वाले बच्चों में कोई भेद नहीं है। जो कुछ है मेरे पास, भक्ति, प्यार, प्रेम, जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ सबके लिए बराबर है। मैं सबके लिए ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनको अपने चरणों से जोड़े। मैं कभी नहीं कह रही हूँ कि आप भगवान इन्हें धन प्रदान करें, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। ये धन और गाड़ी से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। मेरी कामना है कि भगवान अपने श्री चरणों से हर बच्चे को जोड़े, उन्हें अपना दास बनाए, अपना बच्चा बनाए, जीवन में अच्छा मार्ग अपनाए और अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। 2 बच्चों को आपने जन्म दिया है और आपके साथ एक ईश्वरीय शक्ति का आप कहती हैं कि दावा है जो साथ है आपके, तो बच्चों में भी क्या आगे वो दावा हो सकता है कि मेरे जो बच्चे हैं आगे उनके साथ भी भगवान का वैसा ही आशीर्वाद भगवान रहे? सेवा में बहुत भाव रखना चाहिए।
भगवान अपने सेवादारों में केवल सेवा और भाव को देखते हैं। मैं जानती हूँ कि ये कहना उचित नहीं है कि केवल घर के माता पिता ही भगवान हैं, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ही छोटा था, पहले दिन ही स्कूल गया था और उसके बाद मैं इस स्थिति में आई। पर मेरे बच्चे ने कभी मुझसे ये प्रश्न नहीं रखा, बल्कि मैंने अपने बच्चों से एक प्रश्न रखा था कि क्या आपको मुझे ऐसा देख के शर्म आती है। तो मेरे एक छोटे से बच्चे ने मुझे कहा कि अगर आपके कुछ भी करने से किसी का कल्याण होता हो तो हमें अपनी मम्मी पर गर्व है। ये वो बात है जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ, और ये वो शक्ति है जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है कि मेरे बच्चे कहते हैं कि आप सबका कल्याण करने के लिए जो आप कर सकते हो आप करो, क्योंकि आप वो माँ हो जो अपने बच्चों के साथ साथ और कई बच्चों का कल्याण करना चाहती है। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका बेटा है, तो क्या ऐसा भी है कि उसको भी ऐसी ही ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जैसी आपको है? जैसी भावना मैंने आपको बताया कि उसके मन में ये भावना है, ये संस्कार है। हो सकता है आने वाले समय में इनके सानिध्य में रहते रहते, सानिध्य क्या, भगवान की सेवा ही बात है ना। अगर आप भगवान की सेवा करें, भगवान किस पर भी मोहित हो सकते हैं, भगवान किसी से भी प्रसन्न होकर किसी को भी वरदान दे सकते हैं। मेरी ये कामना नहीं है कि मैंने सेवा इसलिए की कि मुझे भगवान से कुछ प्राप्ति थी, और मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया, हमें निस्वार्थ भाव से अपने परमात्मा को सिर्फ नमन करके इनकी सेवा करनी है। हम आए ही इसलिए हैं, और आने वाले समय में भगवान उनको किस रूप में क्या उपहार देते हैं ये समय के साथ ही तय किया जा सकता है। ये तो सभी बातें हुई योग आध्यात्म की, कि परमात्मा है, आत्मा है, तो उसी प्रकार भूत प्रेत भी हैं। जी। आपकी बात हुई कि किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव आया। अब आज की जो हम दशा देखते हैं, हर जगह जो है सोशल मीडिया विराजमान है। जी। बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल है। तो उसमें हर तरह की चीज लोग देखते हैं। जी। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, लोग बोतलें पी रहे हैं शराब की, बिल्कुल। ठीक है जी, लेकिन वो प्रभु के उस पे पी रहे हैं, भगवान का नाम लेके पी रहे हैं। कोई खोलता हुआ दूध अपने ऊपर डाल रहा है, पी रहा है। 2-2 महीने के बच्चों को दूध वूध से नहला दिया जाता है जी। तो एक तो ये प्रताड़ना की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी जो है मदिरा और मांस का सेवन जो है ईश्वर के नाम पे किया, और बहुत बड़े बड़े मंदिरों में ये किया जाता है जी। उस पे आप क्या राय रखती हैं? बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी भक्ति के तरीके हैं। कोई फल को चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर रहा है, और कोई बकरे जैसी बलि को चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न कर रहा है। विशेष बात क्या है कि इनमें जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो सात्विक भक्ति है। भगवान किसी बकरे की बलि से या मदिरा का सेवन कराने से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न सात्विक भक्ति के साथ आपको जो मार्ग मिलेगा। आप अंतिम छोर तक जब आप अपनी उम्र के तक आ जाएंगे, आपके चेहरे पर जो भक्ति का नूर होगा वो सात्विक भक्ति से है। जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं तंत्र को लेकर ही तांत्रिक को खत्म कर देती हैं। किसी का मृत्यु कर देना, किसी को मार काट करके शराब नशा इत्यादि भगवान को चढ़ाना, ये एक विधि है। पर मैं आपको कहूंगी कि इस विधि में ना जाए। आप भगवान को फल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनको जितनी सात्विक पूजा आप करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे तंत्र हैं, तांत्रिक है जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत सारे तंत्र हैं जो शराब पीते हैं, और हम हैं जो ना प्याज खाते हैं, ना लहसुन खाते हैं, ना बाहर का खाते हैं। आप मुझे बताएं कि अत्यधिक भोजन खाना सर्वश्रेष्ठ है या समर्पण और त्याग? मुझे लगता है त्याग सर्वश्रेष्ठ है। आपको भक्ति करने के लिए सिर्फ त्याग की भावना लानी है। आप धन का त्याग कर सकते हैं, सुख का त्याग कर सकते हैं। स्त्री को सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार बड़ा प्रिय है, आप श्रृंगार का त्याग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, त्याग भाव से हम अपनी इंद्रियों पर काबू करते हैं, और जिससे शक्ति जो है हमें वरदान देती है। प्रार्थना यही है सभी से कि मंदिरों में जो पुरानी प्रथा चल रही है, जहां पर बकरे काटे जाते हैं और शराब चढ़ाई जाती है, आज हम चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं। सात्विक पूजा कर कर अपना भी कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई माँ ये तो नहीं चाहती होगी कि भाई एक को काट के और दूसरे पुत्र को प्रसन्न किया जाए। बकरा भी ईश्वर का ही बनाया हुआ है। जी। वैसे शाक्त संप्रदाय है जो शक्ति से जुड़ी संप्रदाय है, जिसमें माँ काली की संप्रदाय में बात करें, और कालका मंदिर कलकत्ते वाला में मैं गई थी, वहां भी मैंने देखा कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है,
और भी ऐसे विशेष मंदिर हैं। सुअर की बलि, छोटा सुअर होता है, उसकी बलि गुड़गांवा में माता रानी को दी जाती है। जो प्रथा चली आ रही है लोग उसे निरंतर चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा वो कह देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमने बोला हुआ है कि आप हमारे लिए पुत्र की, आप हमें पुत्र दें और हम आपको बलि देंगे। वो उनका लेखा जोखा है। होता क्या है, लास्ट में आप ही का पुत्र बीमार हो जाता है, उसको कोई कष्ट आ जाता है। विचारों का बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर है। भगवान ने ना तो कहा आपको कि आप मुझे क्या दें और बदले में आप मुझसे क्या लें। ये हमारे मानसिकता है, जिसको आपने कहा कि मेरी मनोकामना है। मनोकामना मन का कारक है। जैसा आप अपने मन को करने को कह देते हैं कि मैं ऐसा करूंगी, तो ये मनोकामना कहलाई जाती है। मन को आप केवल ईश्वर के चरणों में लगाएं, जिसको हम कहते हैं आप ऐसा भाव भगवान के प्रति रखें, ये दे ऐसी कामना ना करें। आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप रोटी खाते हैं, मर क्यों जाते हैं? आप ब्रश करते हैं, आपके दांतों में कीड़ा न लगे, पर लास्ट में आपके दांत टूट जाते हैं। आप रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, मरने वाले व्यक्ति आधा घंटा पहले दूध पीता है और वो मर जाता है। ठीक है, स्नान कराते हैं, पूरी बॉडी को आप हर रोज साफ कर रहे हैं, अंत में आप इसको अपने हाथों से जला देते हैं। इसका मतलब क्या है? आप भगवान से ही क्यों सोचते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे मिले? दांतों से तो आपने नहीं कहा कि मैंने सालों ब्रश करा, अब ये टूट क्यों गए हैं? हमारे घर के माता पिता कहते हैं आपको कष्ट है, भगवान से मांगो, आपको तकलीफ है, आप भगवान से मांगो। अरे कब तक भगवान देंगे? आप भगवान के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बिना निस्वार्थ, बिना विचार के की गई भक्ति से जो प्राप्ति है, जो मीरा को प्राप्त हुए कृष्ण, किसने कहा था कि मीरा जो है वो कृष्ण कृष्ण करती रही, कभी मीरा में तो कृष्ण का वास नहीं हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि मीरा में कृष्ण का वास नहीं था? आप सोचे कि स्त्री गली गली घूम रही है और आप कहते हैं उसमें वास नहीं है। आप कह रहे हो उसमें वास नहीं है, मैं तो ही नहीं कहती। दिया गया था मीरा को और अमृत था, तो इसका मतलब उनके भीतर कृष्ण जागृत हुए थे। मैंने भी 3-4 साल पहले शिव समय, सावन का समय चल रहा है, जब दूध निषेध था, मैंने दूध पिया और केवल, सच कह रहे हैं, केवल 1 गिलास दूध पीकर ही मैंने 30 दिन का उपवास रखा था। और 30वें दिन, 31वें दिन हम रो रहे थे, कह रहे थे भगवान सावन 1 महीने का नहीं, 2-3-4 महीने का होना चाहिए। जी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी तृप्ति नहीं आ रही है। आप दूध पीकर, लोग कह रहे हैं कि विष बन जाएगा, हमारे अंदर वही शिव का वास है, जिसने हम, कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि हम बीमार हो गए या हॉस्पिटल चले गए। अब काल रात्रि जी का जिक्र करते हैं हम, तो गधा उनका वाहन है, उस पे ईंटें ढवा रहे हैं लोग। सूअर की अभी आपने बात करी, बलि देते हैं, तो वो भगवान विष्णु के अवतारों में से है क्या? जी। वराह अवतार जी। ये भी कॉन्सेप्ट एक अलग दिशा में चलता है। भगवान ने, आप सोचें कि एक गणपति जी को चूहे की क्या आवश्यकता हो सकती थी, या आप ये सोचें कि माता को शेर की क्या आवश्यकता है, या आप जिस भी देवी देवताओं के वाहन की बात करें, यहाँ तक कि मैं गधे की भी बात करूं, तो गधे की क्या आवश्यकता है महामाई को? नहीं। माँ रानी के, देवी देवताओं के साथ जो पशु दिखाए गए हैं, कि ये माता रानी को, भोलेनाथ जी को, विष्णु भगवान जी को उतने ही प्रिय हैं जितने की बाकी अन्य चीजें। श्रृंगार, मुरली, हाथ में कमल, ये सब चीजें हैं। तो भगवान ने इनको कहा कि ये भी मेरे सानिध्य में है, आप इनको भी प्रेम करो, इनका भी पालन पोषण करो, और इनको भी भरपूर प्रेम की इच्छा है। जानवर को मार की आवश्यकता नहीं है, उसे प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए सभी सर्पों को, गले में भोलेनाथ ने सर्प को धारण किया है। जी, शिव परिवार की तो अगर मैं बात करूं तो उनके गले में सर्प है, और गणेश जी का वाहन दोस्तों चूहा है, और सांप और चूहे की तो दुश्मनी बड़ी तगड़ी है, और कार्तिकेय जी का वाहन मोर है जी, वो सांप को नहीं छोड़ता है जी। तो एक जो शिव परिवार है वो दिखा रहा है कि तीनों अलग होके भी इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, प्रेम हेतु, प्रेम बंधन में बंधकर अगर आप जीवन को चला रहे हैं, तो शिव परिवार से बड़ा आपको कोई और संकेत इस संसार में मिल ही नहीं सकता। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ जो भगवान विष्णु को मानते भी हैं और फिर वराह अवतार उनका है और फिर खा जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम डॉग एनिमल्स के प्रति बहुत लवर उनका है, लव दिखाते हैं, बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, पलंग पर कुत्तों को सुलाया हुआ है, ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे। हालांकि हमारा जो शास्त्र है वो कुत्तों की पालन करने के लिए वो मना करता है। जो डॉग है उनको आप घर में नहीं पाल सकते,
और जहां पर भगवान का मंदिर है आप वहां पर भी अंदर कुत्ते को नहीं ला सकते, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। कुत्ता आप भैरव बाबा जी से रिलेटेड है शायद। जी, तभी आपने देखा होगा विशेषकर जो मंदिर होते हैं उसमें माता रानी का स्थान अंदर होता है और भैरव जी का और हनुमान जी का स्थान मुख्य द्वार पर होता है, द्वारपाल के रूप में। वो कहते हैं कि आप जानवर की रक्षा करें, आप उनको आहार दें, उनको पालन पोषण करें, पर कुत्ते की पालना आप घर के भीतर रहकर नहीं कर सकते। आप बाहर उनकी पालना करें, घर बनवाएं, सुख सुविधा दें उनको, जो भी आप देना चाहते हैं उनको सेवा दे सकते हैं। हमारा धर्म कहता है वो घर के अंदर नहीं आने चाहिए। पर आजकल जो लोग फिर भी इस धर्म को छोड़कर कुत्तों को पाल रहे हैं अपने घर में और उसके बाद उन्हीं के सामने बैठकर वो बकरे का और मुर्गे का मांस उनके सामने ही बैठकर खा रहे हैं और फिर नीचे लिखते हैं वो बड़ा बड़ा कि वो डॉग लवर्स हैं, तो ये तो इसको मैं पाखंड कहती हूँ। अगर आप प्रेम करें तो फिर सभी के साथ मैं करें। तो यही समझता हूँ, आपके माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से कहूँगा, किसी भी पशु पक्षी को जो है कैद करके रखना कि पेट है या कुछ और है, जी तो मैं समझता हूँ कैद में रखना ही है वो। तो किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। तोते मैं अक्सर देखता हूँ लोगों ने रखे हुए हैं। जी तोते को ईश्वर ने पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं, ना कि पिंजरे में रहने के लिए। जो कैद में रहता है वो दुखी रहता है। भक्ति को भी स्वतंत्र बताया गया है। आप भक्ति भी स्वतंत्र भाव के साथ जब करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। आप जितने जीव जंतु हैं उनकी सेवा का मार्ग ढूंढें, भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। आप धर्म की पालना को छोड़कर जब आप कोई और पालना में लग जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं कुत्ते की ही सेवा करूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, तो आप भगवान और जानवर को एक साथ न करें। भगवान का अपना स्थान है, आप कुत्ते को दूध पिलाएं, पर जब अभिषेक की बारी आए तो आप रुद्र अभिषेक को करते समय भी ऐसा विचार न रखें कि आपने दूध को खराब कर दिया। न जाने कितनी संख्या में छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो सीवर के माध्यम से बैठे हैं, जो वहां तक हम उनको खाना नहीं देते, तो भोलेनाथ की इतनी कृपा होती है कि वो वहां प्राप्त होता है। हमारा धर्म बहुत गहराई तक है, विद्वान इसे विस्तार से करते हैं और संत इसे बड़ी प्रेम और गहराई के साथ करते हैं। आप चिंता न करें कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ होने के लिए नहीं आया। कोई समय कहता व्यर्थ कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। आप पाठ पूजा करें, गुरु अवश्य बनाएं, माता पिता की सेवा करें, परंतु माता पिता का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने जीवन काल में अपने बच्चों को सनातन धर्म के गुरु से अवश्य जोड़े, ताकि सनातन धर्म को आगे चलाना बहुत आसान हो जाएगा। आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, मैंने आज तक अब नहीं सुना कि कोई ये कहे कि मुझे अपने बच्चे को महामंडलेश्वर बनाना है, मुझे अपने बच्चे को संत बनाना है, अपने बच्चे को मैं किसी धुने पर चढ़ा देना चाहता हूं। अब नहीं होता। ऐसे में जब हम प्रकट होने लगते हैं तो लोग हम पर भी उंगली उठा देते हैं, बोलते हैं तो पाखंड है, ये तो गलत है, ये जो कुछ करते हैं गलत करते हैं। अगर मेरे मित्र हैं, हो सकता है मेरे शत्रु भी हों, पर आप सोचें, आप अपनी धर्म पत्नी को किसी और की दो रोटी बनाते हुए भी देख लें तो आपको ईर्ष्या आने लग जाती है। ऐसे में जब हम गृहस्थ को छोड़कर भगवान की सेवा करते करते यहाँ हर 2 महीने में लंगर भंडारा करते हैं, घर की राशि को इकट्ठा कर कर, आप ध्यान रखें शिव शक्ति धाम सोनीपत में कभी भी कोई पर्ची नहीं काटी गई, किसी से दान नहीं लिया गया। जो कोई भी सेवा यहाँ से चली आ रही है, थोड़ी या ज्यादा, 2 बार भजन कीर्तन होता है, भंडारा चलाया जाता है, या किसी को सेवा दी जाती है तो वो मंदिर से दी जाती है। घर के लोगों की सेवा कर कर जो प्राप्त धन है उसी से ही। यहाँ बच्चों की हमने शादी कराई, छोटे बच्चे, ऐसे था बच्चा पिता की डेथ हो गई थी, परिवारजन पूछ नहीं रहे हैं, लाश धरती पर पड़ी हुई है। ऐसे में शिव शक्ति धाम ने जाकर सहयोग किया और उनका संस्कार कराया। वो धनराशि मंदिर से दी गई। जब पोटली बन गई उसे कोई हरिद्वार पहुंचाने वाला नहीं था। मैं और हमारे घर के कुछ सदस्य गाड़ी कर उस बच्चे को वहां ले गए। जो सारा धन खर्च था वो मंदिर के खाते से किया गया और वहां पर हमने साइन किया। गुरु बड़ा है, माता पिता चले गए, परिवार ने साथ छोड़ दिया, अगर गुरु भी ना बनाया होता तो कितनी समस्याएं आती। तो शिव शक्ति धाम में बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम सब मिलकर कर रहे हैं और दूसरों के कल्याण का जो प्रयास हम कर रहे हैं। सुबह
दोपहर, शाम और रात। आप ध्यान रखें कि आप अपनी बीवी को 2 रोटी किसी की बनाकर आपको ईर्ष्या होती है, तो यहाँ पर जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं, इसकी पदवी पर और इसके ज्ञान के ऊपर जो प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान से सोचें कि ये वही स्त्री है जो निस्वार्थ, बिना पैसे के समाज का कल्याण करने के लिए तत्पर है। जी, आप काम निस्वार्थ भावना से कर रही हैं, हम तारीफ करते हैं उसमें आपकी, और हम प्रमोट भी करते हैं उस चीज को। अगर किसी का भला हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है, आप सहयोग कर रही हैं। जी, पर जो चीज आती है कि ईश्वरीय शक्ति आ जाना किसी के अंदर, तो वो आपको ही क्यों चुना है भगवान ने, या कोई और भी लोग हैं, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट होता है? मुझे पहले बड़ी समस्या थी इस बात को लेकर। समय के साथ साथ मुझे पता चला कि भगवान किसी मंत्र से नहीं आते, नहीं तो गूंगे के पास कभी भगवान ना होते। अगर कोई बावरा हो जाता है तो परमात्मा उसके पास भी है, इसका मतलब बुद्धि में भी परमात्मा का वास नहीं है। परमात्मा केवल हमारे आचरण से हमारे भीतर वास करते हैं। पहली बात तो मुझे जहाँ तक लगता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री के विचारों का सम्मान होता है, वहाँ माँ जो है आशीर्वाद के रूप में ना प्रवेश करे, पर उनका आशीर्वाद अन्नपूर्णा के रूप में उस घर पर सदैव बना रहता है। मेरा चुनने का कारण अब जहाँ तक मुझे लगता है, आपने कई बार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हैं कि हम ओघड़ विचार के हैं। ओघड़ ओघड़ विचार क्या है? ओघड़ विचार होता है कट्टर। आपने एक पैर जो रख दिया वो आप हटाएंगे नहीं। हमारी बचपन में ही यही ओघड़ प्रवृत्ति रही है। जो पाना है उसके लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने की हमने कभी चिंता नहीं करी, केवल पाने का प्रयास किया है। तो हमारे भोलेनाथ को ओघड़ दानी कहा गया है। ओघड़ दानी ही वो है कि इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। पार्वती को कहा कि मुझे देना है तो फिर देना है, फिर चाहे पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भोलेनाथ के चरणों में चारों चीजें हैं, यही चारों धाम हैं जो आज आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री भीड़ लगाकर भी आप वो प्राप्त नहीं कर सकते, जो केवल भगवान भोलेनाथ की शरण से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी कामना से बड़ा मैं नहीं मानती कि कुछ और है। आपने टैटू भी बनवाए हुए हैं, बिल्कुल बनवाए हैं। तो ये क्या सही मानती हैं आप टैटू बनवाना? क्योंकि देखिए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि लोग टैटू बनवा लेते हैं, फिर नहाना भी है, स्वच्छ भी होना है, शौच भी जाना है, जी, और हाथ पे बनाया हुआ वो टैटू और फिर भगवान को वहीं लेकर के जाना, क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? आप क्या, आपकी राय है इस पे? मैं इसमें आपको 3 उत्तर देना चाहती हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि आप टैटू बनवाते हैं, आपका आचरण कैसा है? जी। आप गृहस्थ में हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर आप मांसाहारी हैं, या आप कहाँ बैठते हैं? आपने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण कर लिया, बना लिया, आपने राम सीता जी का चित्र अपने शरीर पर अंकित करा लिया, और आप किसी क्लब में और किसी बार में बैठे हैं। शायद उचित ना हो। आप नॉनवेज खा रहे हैं, आपके अंदर से जो पसीने के रूप में गंदगी आ रही है, हो सकता है वो ठीक ना हो। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आप कहते हैं कि हम लोग को, मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि आपने टैटू बनवा लिया, अभी आप शौच के लिए जाएंगे। अब वो जगह जो है वो बिल्कुल गलत है। आप सोचें, जब आप अंत क्षण मरने की कागार पर आ जाए और ईश्वर ना करे और आप शौच कर रहे हो, आप वहां भगवान का नाम नहीं लेते। जब आपको लगेगा कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो कोई शौच की जगह आपको नहीं समझ में आएगी। ये विचार बहुत ऊपर उठकर आपके जीवन काल में आएगा। ये निजी प्रश्न है जो पंडित कहेंगे, या और अरे नहीं टॉयलेट अच्छी जगह नहीं है, यहाँ से निकलो तो बाहर निकलो। हमारे पेट में भी तो वही गंदगी है जिसको लेकर आप जगह जगह घूम रहे हैं, मंदिर में भी बैठे हैं। बस केवल आपके विचार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन काल पर पड़ता है। अगर आप नहाते नहाते पैर आपका फिसल जाए, आप गिर जाए, तो अपने पिता को याद करते हैं या परमात्मा को? आप परमात्मा को याद करते हैं। अरे ये तो बाथरूम है, यहाँ परमात्मा को नहीं याद किया जा सकता। परमात्मा को याद करने की अगर सोच वाली जगह भी है, जब आप 24 घंटे परमात्मा को याद करते हैं, तब आप याद रखना, आप कोई भी कार्य करते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ, स्त्री और पुरुष जब 2 व्यक्ति एक भगवान को याद करते हैं, और जब वो आपस में कभी संभोग क्रिया भी करते हैं, तो भी वो परमात्मा को याद करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो समय ही नहीं है परमात्मा को याद करने का। योग क्रिया है, मैं उस चीज को मानता हूँ, योग में भी आती है। तो भगवान के नाम के लिए कोई जगह नहीं है। अब मेरा जो शरीर है, अब मैं कहूँ मैं शौच की तरफ जा रही हूँ, मैं तो कहीं भी जाऊंगी, मेरा परमात्मा मेरे अंग संग सहाय है। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है,
तो भैया फिर तो हमारे हृदय में भी परमात्मा है। मैं उस परमात्मा को कहाँ छोड़कर जाऊं जिसे मैं 24 घंटे जब तब से अपने हृदय में मैंने जिसे बिठाया है, उसे बाहर बिठाएं। अब हम रोटी खा रहे हैं, आप बाहर बैठे नहीं, जिसको आपने 24 घंटे अपने शरीर में स्वीकार कर लिया तो उसको कब कब छोड़ेंगे, ये कामना आप नहीं कर सकते। तो ये दो बातें हैं। आप मांसाहारी हैं तो आप उसका आप ऐसा कोई भी चित्र ना बनवाएं। और जिसके साथ प्रेम होता है, आजकल आपने देखा किसी का बच्चा पैदा है, उसने बच्चे की बनवाई, किसने माता पिता की बनवाई। हमारे सर्वोपरि हमारे महादेव और माँ आदि शक्ति हैं। और मैं इनका चित्र बनाने के लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि शायद इस जगह पर हो सकता है मैं अपने किसी निजी व्यक्ति का बनवाती, पर ये शुक्र है परमात्मा का कि उन्हीं के शरीर पर उन्हीं की तस्वीर बनाना कोई समस्या का कारण नहीं है। लोग तो कार्ड के ऊपर भोलेनाथ की और गणेश भगवान की मूर्ति को बनाकर, अब गणेश जी का विसर्जन का जब समय आएगा तो बड़े बड़े गणेश भगवान को सीवर में डाल देते हैं। ऐसी जगह पर मैंने उनको देखा है। दीपावली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो पूजा आप करते हैं, ठीक 2 दिन बाद आप जाना भ्रमण करना, मैं तो बहुत करती हूँ कि नदी किनारे पेड़ों के नीचे हर जगह आपने उनको छोड़ दिया। जिस माता खेत्री को आप देवी शक्ति कहते हैं, देवी कहते हैं, ठीक अष्टमी की नवमी की दिन के अंदर अंदर मंदिर के कहां जाकर उसे छोड़कर आते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। उस पाप से अगर ये टैटू बनवाना शरीर पर कोई अपराध है तो ये अपराध मुझे स्वीकार है। मैं इस शरीर में तप करती हूँ और गंगा का स्नान करती हूँ, मेरे लिए मेरा जीवन परिपूर्ण है। जय माता दी। बहुत सुंदर दोस्तों इस चीज का भी जवाब दिया है कि हर किसी की अपनी मानसिकता है, सोच है। तो जो लोग प्रश्न उठाते हैं इन चीजों पर, तो उनका जवाब भी जो है माता जी ने दिया है। अब एक जो नाम की बात आती है अंजनी देवा, तो उसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि क्लैरिटी दे दें। मुझे लगता है ये सारी बातें शायद आपके साथ भी फर्स्ट टाइम हुई हैं जी, तो हम इस चीज को भी बीच में शामिल करते हैं, आप थोड़ा सा बताएं। आप देखें कि माता रानी के आगे बालाजी महाराज वीर हनुमान जी चलते हैं और पीछे भैरव जी चलते हैं। वीर हनुमान जी जो है, उनकी जो माता का नाम है अंजनी है। अंजनी एक बलशाली स्त्री थी जिसने भगवान भोलेनाथ का तप करके पवन से विवाह किया। पवन पुत्र हनुमान है। पवन के साथ समीकरण नहीं हो सकता था, संबंध नहीं बन सकता था, क्योंकि पवन वेग स्थिर नहीं है। पवन जो है वो हवाओं की तरह है, पवन है वो स्थिर अवस्था में नहीं है। तो शिव भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि तुम पवन से विवाह करो और जो मैं फल तुम्हें प्रदान करूंगा उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब माता अंजनी ने कहा कि अगर पुत्र ही आना है तो मुझे आप ही चाहिए, आप ही पुत्र बनकर मेरे घर पर आएंगे। तब माता अंजनी ने भोलेनाथ से ही प्राप्त जो फल करा उसी से उन्होंने हनुमान जी का जन्म कराया। हनुमान अगर इतने बलशाली हैं तो आप सोचे, जिन्होंने अपना सीना फाड़कर राम जी और सीता के दर्शन सबको करा दिए, तो मेरा नाम माता अंजनी है। अंजनी कितना बल होगा इस नाम में। और शायद इस कलयुग में इस गद्दी पर बैठना, इस धर्म को चलाना, इसके लिए उसी बल की आवश्यकता है जो माता अंजनी में रही होगी। और मैं भोलेनाथ और माता रानी से बहुत शुक्र करती हूँ कि ये नाम मुझे अंजनी उन्हीं के ही माध्यम से प्राप्त हुआ है। और अंजनी में जो आप देखते हैं आज जो मैंने चोला धारण किया हुआ है, हनुमान जी को ठीक इसी रंग का चोला चढ़ाया जाता है। लाल भी नहीं चढ़ाते, इसी केसरिया रंग का चोला चढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें जो बल वीर हनुमान जी को मिलता है वही बल मुझे आज इस चोले को पहनकर प्राप्त होता है। अंजनी का अगर ये चोला किसी श्रृंगार से रहित है तो भी इसमें बहुत बल है। मैं जानती हूँ माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, पर मैं अपने नाम और बालाजी महाराज की जो प्रेम और कृपा है वो इस चोले में महसूस करके इसको धारण करती हूँ। मेरे पीछे अंजनी के साथ देवा जी लगाया जाता है। आप सब सर्च करें वैष्णो देवी के मार्ग में, जो लोग वैष्णो देवी भी नहीं जा पाते तो उन लोगों के लिए एक प्रथा बताई गई है कि कोई बहुत बुजुर्ग है और उसने जवानी में कोई मनो इच्छा रख ली कि मुझे माई के दर्शन करने जाना है, पहाड़ वो चढ़ नहीं सकते, तो देवा माई जी का कटरा में एक स्थान है जहां पर आप वो वस्तुएं अर्पण कर सकते हैं जो मनोती आपने ऊपर मानी है, वो वस्तुएं आप नीचे उस मंदिर में चढ़ा सकते हैं। वो माँ वैष्णो देवी, माँ अष्टभुजाधारी का एक रूप है जो धरती को फाड़कर प्रकट हुआ था और उन्होंने अपना नाम देवा जी कहलाया था। और माँ ने कहा था कि अब कलयुग में अगर कोई अपने हाथ पैर काट दे, फांसी लगा दे और कहे कि माँ प्रकट हो जाए, तो मैं आज के बाद इस रूप शरीर से प्रकट नहीं होंगी।
जो माइक का साधक होगा, जो इसकी साधना करेगा, उसके शरीर में ही मैं अपने रोम को आवास कर कर आपको दर्शन दे सकती हूँ। बहुत लोग इस दर्शन को समझते हैं और कहते हैं ना कि देखने के लिए नेत्र, जो आंखें हैं वो भगवान ने दी है, पर दृष्टि आपकी अपनी है। आप जिस दृष्टि से देखना चाहो आपको वही दिखाई देगा। मुझे तो इस पत्थर में भी परमात्मा का वास दिखाई देता है, तो मैं बाहर पूजने किसको जाऊंगी। जी, ये नाम आपको गुरु दीक्षा में मिला या आपने चेंज किया या पहले कोई और नाम था? मेरा कोई गुरु नहीं है, लेकिन मैंने साक्षी भाव जिनको रखा है भोलेनाथ और माता पार्वती है। मैं जब ध्यान में बैठी थी, और मैं आप ऐसी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि हर नाम का अपना एक अर्थ होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं उनके अलग तरीके के नाम होते हैं, जी। जबकि आप कॉमन जिंदगी में आप देखें, किसी का नाम दिनेश है, किसी का नाम महेश है या अमित है या वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आप देखते हैं उनके नाम में एक प्रभाव होता है। मैंने महारानी से एक ही कामना की कि माँ, मेरा जन्म नया, मेरा जीवन नया, मेरा चोला नया, क्या ये नाम उचित है? क्या ये नाम पर कभी जीवन काल में प्रश्न तो नहीं होगा? उसी रात को स्वप्न में मुझे बालाजी महाराज ने दर्शन दिए थे, और उन्होंने मेरे ऊपर जो है ऐसा ही एक झंडा था, वो उसका झंडा उड़कर मेरे सर पे आकर झुक गया। तभी से मुझे अंदर से आदेश हुआ कि महारानी मुझे अंजनी नाम देना चाहती हैं। और जब मैंने वहां से इस नाम को क्लियर करा कि क्या ये नाम मेरे लिए उचित है, तो जैसा उनका आदेश आया, जब से ये नाम अंजनी रखा गया है। पहले वाला नाम आप बताना चाहें अगर तो? बचपन में जो किताबी नाम है वो है अल्पना, और विवाह होने के बाद अनन्या नाम रखा गया। घर में प्यार से कुछ लोग मुझे अंजलि भी कहा करते थे, पर अभी कोई प्यार नहीं है, कोई घर नहीं है, केवल ईश्वर की शरण है। और जो भी संसार का परमात्मा को पाने की लालसा रखता है, परमात्मा को पाने की, परमात्मा से कुछ पाने की कामना हो, तो अंजनी माता जी उनके लिए नहीं है। जो परमात्मा से प्रेम रखते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, परमार्थ का कोई रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो इस मंदिर में आ सकते हैं, इस दीक्षा रूपी मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। अब सारी बातें हुई, कॉन्सेप्ट आपने बताया कि भक्ति भाव से जो है ईश्वर कृपा की प्राप्ति आपको हुई है, जी, लोगों का भला भी कर रही हैं। किसी पे कुछ आ जाता है तो जो कहते हैं झाड़ा कर देना और जी। इत्यादि चीजें भी आप जी जी करती जी हैं। जी। अब जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप, ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे उदास। केवल सुखी वही है जो है प्रभु राम का दास। जो परमात्मा का दास है वो सुखी है। जी। जिसको भौतिक दुख है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं भगवान के व्रत रखूं, नवरात्रे रखूं, मेरे को घर मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, कोई समय की समस्या नहीं है। आपको कोई ना कोई दे ही देगा। भगवान नहीं देंगे तो इंसान रूप से मिल जाएगा। अगर आपको लगता है आपका दिल खराब है, आपका हार्ट बदलना है, किडनी लीवर खराब है, तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, इन चीजों के लिए अगर आपको जीवन से निकालना है, तो एक ही हॉस्पिटल है, शिव शक्ति धाम है। जितने धाम बना रखे हैं परमात्मा ने, जितने सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं, जहां भगवान की पूजा होती है, जहां कोई डिमांड नहीं है, जहां आप अपनी इच्छा अनुसार आ सकते हैं, जहां पर कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्योंकि भगवान का जो मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, महारानी ने सभी जातियों को अपने आंचल में समेटा हुआ है। जो भी जातिवाद वाला मंदिर है, यही कहूंगी वहां ना जाकर ऐसी जगह जाए जहां आपका, आपकी भक्ति का, आपके भाव का मान हो। और ये जो दरबार है ये साक्षी है इस बात का। यहाँ पर एक कर्मचारी थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, और एक बार उनको प्रसाद अर्पण करने के लिए उसने कहा, तो उसने मुझे प्रसाद दिया। मैंने कहा आप स्वतः चढ़ा दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये आदेश नहीं है, हम नहीं कर सकते। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते? बोले हम वाल्मीकि हैं और हम नीच कुल के हैं, और हमारे गांव में भी हमें अंदर नहीं प्रवेश किया दिया जाता। वाल्मीकि जी की दोस्तों रामायण लिखी हुई है, जी, मैं समझता हूँ, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ है फिर नहीं। मैंने उनको कहा कि आप जहां भी जाना चाहें आप जा सकते हैं, भगवान आपसे किसी भी रूप में कभी नाराज नहीं होंगे। ये जातिवाद, ये भेद, ये जिसने बनाया है गलत बनाया है। आप परमात्मा के दर पर जा सकते हैं।
छूत अछूत ये सिर्फ कर्म पर निर्भर करता है। आप मांस ना खाएं, गलत विचार ना रखें, पराई स्त्री का मान करें और जिसको जरूरत है आप उसका सहारा बने, यही जी। कामना करती हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि दूसरे धर्म भी हैं, वो भी जिन भूत उतारते हैं। जी तो अब ईश्वर जो है वो कभी यीशु के रूप में भी आ सकता है क्या किसी के अंदर, जी या किसी मौलाना में अल्लाह के रूप में भी आ सकते जी हैं, या और लोगों ने अपने अपने झंडे उठाए हुए हैं। बिल्कुल। तो अब अगर वो परम आत्मा जो है ऊपर, ईश्वर एक है, रूप अनेक है, किसी भी रूप में पूजा जा सकता है, जी वो किसी में भी आ सकता है क्या, किसी और रूप से भी? जी देखो, आप शर्मा परिवार के हैं, कोई सुनहरा है, कोई लोहार है, कोई बनिया है। जिसका जिस घर में जन्म हुआ उसने उसी चलन को अपना लिया। कोई मुझे कहता है कि मांस नहीं खाते, किसी से मेरी बात हो रही थी, वो बोलते हमारी पूजा में, विशेष पूजा में जब तक मछली का भोग ना लगाया जाए तब तक हमारी पूजा परिपूर्ण नहीं होती। आप बहुत शुक्र करें, परमात्मा का बार बार शुक्र करें कि हमारा ऐसे घर में, ऐसे परिवार में और ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है जहां पर हम केवल एक छोटा सा मिश्री का दाना खाकर भी अपने जीवन को परिपूर्ण मान लेते हैं। कुल के अनुसार भक्ति, पाठ, पूजा ये सब अलग अलग विधियों के साथ है, परंतु ये सारी यूनिवर्स जो पावर है वो एक ही है। आप सोचिए, यूनिवर्स पावर एक बड़ा, जहां से बिजली का स्रोत आ रहा है, वो पानी जहां से बिजली प्रकट हो रही है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देख रही है। जैसे वो बाहर आई, आप पंखे में है तो पंखा लग रहा है और एसी है तो एसी की तरफ काम चल रहा है। सारा सिस्टम सिर्फ वही चलता है। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप ऐसे करेंगे तो भी उस ईश्वर को याद करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये आकाश तत्व है। अगर आपने ऐसे करा तो आप आकाश तत्व को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पांचों उंगलियां ऊपर जा रही हैं। आपने जब ऐसे किया तो भी आपके पांचों तत्व ऊपर जा रहे हैं। और कौन कैसी भक्ति करते हैं, शायद गुरुद्वारे वाले भी ऐसे ही करते होंगे। और कौन सा धर्म है जो ऐसा नहीं करता? प्रत्येक धर्म ऐसा करता है। प्रत्येक धर्म जो है आकाश तत्व के साथ अपना संबंध ऐसे भी जोड़ता करते है। रहते हैं जी, छाती पे हाथ लगा के, और जो ऐसे ऐसे करते हैं वो भी ऐसे जरूर करते होंगे। सब आकाश तत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। आकाश तत्व दो हैं, एक ऊपर है और एक हमारे शरीर की बाह्य स्तर पर। दो आकाश तत्व सभी हैं। करेक्ट हैं, इसका मतलब? करेक्ट सब नहीं है। आप, मैंने कहीं पढ़ा था, एक मुसलमान भाई से मेरी एक चर्चा हो रही थी बहुत समय पहले कि आप ये क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं तुलसी को जोत लगा रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे उन्होंने स्वर्ग को अपनी भाषा में उन्होंने जन्नत कि एक पौधा है जो जन्नत में है। हमारा उनका शास्त्र कुरान कहता है एक ऐसा पौधा है जो जन्नत में है। मैंने कहा कि है तो यही, तुम इस दिशा से देख रहे हो और मैं उस दिशा से देख रही हूँ। प्रवृत्ति सही होनी चाहिए। कई भाई जो हैं, किसी का नाम जात की बात नहीं करूंगी, वो तुलसी को थूक कर चले जाते हैं, तुलसी में भी थूक देते हैं। बहुत सारे मित्र भाई बंधु कहते हैं कि हमारी तुलसी सड़ जाती है, लोग थूक देते हैं उसमें, अगर बाहर रख दें या उसका हम ध्यान नहीं रखते तो ऐसा होता है। आपका आचरण सही होना चाहिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आप ईसाई हो, किसी भी जात के व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए, किसी दूसरे की जान न ले, यही प्रार्थना है। बाकी आप खीर, पेड़े, मूली, गाजर, टमाटर, जो हमारे धर्म में, जीवन में, प्राण रूपी शरीर में, मानव शरीर में भगवान ने जो दिया है वो यही खाद्य पदार्थ है। शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, वो किसी को कहीं से भी खा सकते हैं। वो पाप और पुण्य से मुक्त है। पका के नहीं खाते दोस्तों, तड़का लगा के नहीं खाएगा। शेर शिकार करके खाएगा दोस्तों, पका के नहीं खाएगा, कच्चा खाएगा वो। ये इंसान ही होता है, क्योंकि उसको स्वाद नहीं, केवल पेट भरना है जी। और इंसान को स्वाद के भीतर रहकर सब कर्म करने हैं। अगर किसी सब्जी में नमक कम है तो वो उस पर भी ईर्ष्या द्वेष कर घर में कलेश कर देते हैं। और आप देखें कि अगर आप एक फल उठा ले, आप उसे खाएं, वो पर्याप्त मात्रा में उसमें सब कुछ होता है। जो जिसमें जितनी मात्रा है वो उसमें है। भगवान ने भी कहा है कि आप जो है अघोर को ना अपनाएं, आप सात्विक पूजन पाठ करें, आप साधना करें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें और आपके जो 5 तत्व हैं
उस पर आप नियंत्रण रखें। ऐसा नहीं आपको बहुत बदबू आ रही है तो लोग आए हाय बहुत बदबू आ रही है, ये संत नहीं करता, ये संत की प्रवृत्ति नहीं है। बच्चा कर सकता है इसलिए हम उसको बच्चा कह रहे हैं। बाहर बहुत कीचड़ है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, जो ये सारे विचार हैं ये संत को शोभा नहीं देते। ये गृहस्थ में रहे, बच्चों को है, आप हीटर में बैठे, ठंड में गए, जरा सी गरीबी आ गई, स्त्री कहेगी बहुत गरीबी आ गई, बहुत गरीब। संत तो गरीब नहीं है, संत के पास है या नहीं है, वो कहता है मैं प्रभु की मौज में हूँ। जब ये आप दोनों हाथ करके मौज की बात करते हैं तब आपने अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण कर कर उसे कोसों दूर फेंक दिया। अब जो ये पुतला है इसमें केवल ईश्वर वास है। जहां ईश्वर जागृत अवस्था में है, आप यकीन माने केवल विचार भी करते हैं ना कि काश मेरे पास ऐसी व्यवस्था होती और मैं हवन कर लेता, आपके पास सभी सामग्री समय के साथ साथ उपलब्ध हो जाती हैं। आप भूखे ना बने, तृप्त बन जाएं। वो किसी धर्म में भी आप तृप्ति को लेकर आएंगे तो आपका कल्याण होगा। सारी बातें हो गई, सभी धर्मों की भी आपने बात करी है। अब लास्ट में मैं फिर से एक बार आता हूँ और मैं समझता हूँ उसके बाद वाणी को मैं विराम दूंगा कि जो एक प्रवेश या सवारी का जो मेन आता है, इसमें पाखंड भी बहुत लोगों ने आजकल बनाए हुए हैं जी। बहुत स्त्रियां और बहुत से पुरुषों को भी मैं देखता हूँ कि उन्होंने भी साड़ी लपेट रखी है जी। वो क्या चीज है, क्या सब में आ रहा है। और दूसरी चीज मैं जो आपसे पहले भी पूछ रहा था, ये जो धर्म का एक भावना है, मैं जैसे ब्लड डोनेट करता हूँ जी। किसी को ए पॉजिटिव चाहिए, ए पॉजिटिव ही लगेगा। जी। अब वो हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर होता नहीं, उसमें कॉलम आता नहीं है जी। एक तो ये चीज के सब लगे हुए हैं, प्रवेश आ रहा है, सवारी आ रही है, जी माता जी आ रही है, वो अब उनमें भी आ रही है, ये हमारे वालों में आ रही है। वो ये चीज है, वो थोड़ा सा आप प्रकाश डालो। जैसे किसी धर्म में किसी के गुरु हैं जी। बहुत सारे गुरु हैं, आपने बहुत सारे गुरुद्वारे भी देखे होंगे। मैं ज़्यादा गुरुद्वारों को नहीं जानती, परंतु मैंने कुछ वीडियोस को देखा है ऐसा कि जहाँ गुरुद्वारे हैं और गुरुद्वारों में ऐसे बहुत सारे गुरुद्वारे जो जागृत है, आप वहाँ जाएं, मनोकामना करें, आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट रोग दूर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शक्ति है। ठीक है। वृंदावन आप जाते हैं, अहोई वाले दिन, अहोई अष्टमी अहोई जब आती है तब कहते हैं कि राधा कुंड में जाकर स्नान करने से जो स्त्रियां गर्भवती नहीं हो सकती उनको गर्भ धारण की पूर्णता उपलब्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब कुंड में भी जागृति है। जो लोग हज करने जाते हैं, मैं हज को नहीं जानती हूँ, पर जो लोग हज कर रहे हैं उनको शायद वहां से भी कुछ प्राप्ति है। ऐसे कोई कहीं धक्के नहीं खा रहा। किसान जो है, हज पे तो बोला जाता है कि वहां पे भी शिवलिंग है, आरोप लगाते हैं लोग। हम उस अभी बात में नहीं जाएंगे। देखिए कि हर जगह कोई ना कोई शक्ति है, बस आपको प्राप्ति किससे करनी है। आप अपने चाचा से पैसे मांगना चाहते हैं, अपने पिता से मांगना चाहते हैं, कटोरा लेके भीख मांगना चाहते हैं, या सड़क पर बिल्कुल लेट कर भीख मांगना चाहते हैं, प्राप्ति तो आपको धन की ही करनी है, पर कौन सी तरीके से, जो उच्च कोटि की है या जो निम्न स्तर पर है, आप कैसे भीख मांगना चाहते हैं। धन तो हर तरीके से आता है, आप जानते हैं। कौन सा जीवन जीकर आप उच्च कोटि में आना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, ये किसी और पर निर्भर। शक्तियां हर जगह है। आंख बंद कर कर मैं गुरुद्वारे में बैठकर जब ध्यान करती हूँ तो मेरे अंदर जो मेरा शरीर में जो शक्तिपात है वो शिव है, वो शक्ति है, वो आराधना है, वो माँ बगलामुखी है, माता लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, ब्रह्मचारिणी है, ऐसी अनेकों देवियां जो देवियों का रूप है, मैं उनका वहां पर भी आभास करती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में, मेरे दृष्टिकोण में वो वहां पर विराजमान है। मेरे पास जहाँ है वो वहीं मेरे साथ साथ चलती हैं। हर तरीके की शक्तियां हैं। बस अगर कोई शक्ति आपको ये कहती है कि आप इसे ना माने, आप इसे ना माने, आप इसे ना माने, आपको जहां उचित लगता है आप उसे सभी, आप मुसलमान को नहीं कहेंगे आप मंदिर आए, उनकी आस्था नहीं है, उनका भाव नहीं है। आस्था में परमात्मा का वास है, भाव से ही परिपूर्णता है। आपका भगवान में वास नहीं है, भाव नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाकर कहीं पीर पर चद्दर चढ़ाकर सिर्फ मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। भाव होना जरूरी है। मुसलमानों का अपनी तरफ भाव है। हवा तो बराबर चल रही है, सूर्य तो सबको बराबर रोशनी दे रहा है, चंद्र तो एक ही है। वो भी कहते हैं कि चांद रात आएगी तो खीर बनेगी, और हम कहते हैं चांद रात आएगी तो भी खीर ही बनेगी। जब ये चांद रात खीर ही मांग रही है तो हिंदू और मुसलमान तो केवल एक पथ है, एक पथ है जो छोटा सा है, और आप चलकर जा रहे हैं और भगवान आपको साक्षात मिल रहे हैं। आप एक गली को क्रॉस कर कर जा रहे हैं जहां सीवर ने बैक मार रखा, पर आप वहां से जा रहे हैं। एक आप पथरीले रास्ते से जा रहे हैं और आप एक 84 कोस की परिक्रमा कर कर उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। ये आपका चयन है,
आप कैसे करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे मुसलमानों को भी देखा है जिन्होंने हिंदू धर्म में अपना परिवर्तन किया, और अगर उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं भी किया है तो भी उन्होंने मांस मच्छी मदरा तो शायद वो कम सेवन करते हैं, पर बहुत हद तक जो मांस बकरा वो सेवन करते हैं उन्होंने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है मैं नहीं जानती, उनकी क्या आस्था क्या विश्वास रहा, पर ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने बकरा खाना छोड़ा है कि आप छोड़ दो ना, आपका लीवर ठीक हो जाएगा, आपका शरीर अच्छा होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। उन्होंने मेरी बात मानकर छोड़ा है और जीवन सुखद है। जी, तो दोस्तों अंजनी माता के साथ खास बातचीत आप लोगों के सामने हमने की है। बहुत से प्रश्नों के उत्तर जो आम जन से हमारे पास प्रश्न थे हमने पूछे हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छे जवाब उनके और बढ़िया जवाब जो हैं दिए गए हैं, और कुछ ना कुछ अच्छा ही आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैं अपील करता हूँ, और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। आपने समय दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।